शाम को दोनों भाई चरण दबा रहे थे। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। शाम को बच्चों को अभ्यास कराया जाता है घर में ही। पहले माँ स्वयं कहती है, नेक नेक से छोटे छोटे हाथ होते हैं बच्चों के, उन्हीं से माँ, जब उनसे माँ के पैरों में होता कुछ नहीं है, पर उन्हें सिखाती है, बेटा जरा पाँव दबा देना, मेरे दर्द हो रहा है। ये माँ का एक तरीका होता है कि आदत पड़ जाएगी हैं तो ये बड़ो है क्यों दवाई देगो, और आदत न पड़ी हैं तो फिर बड़ा होकर के भी नहीं दबाएगा हैं। तो छोटे छोटे लालच दे करके, पहले पाँव दबा दे फिर तो मैं टॉफी दूंगी, पहले पाँव दबा दे फिर तो आइसक्रीम खिलाऊंगी हैं, इनसे वो सीख जाता है। तो माता पिता के, दादा दादी के हैं, इनके चरण दबा करके, पर एक बात बताऊं, ये चरण दबाना कोई क्रिया नहीं है। चरण दबाना मात्र एक क्रिया नहीं है। अपने बुजुर्गों के चरण दबाने से अपने भविष्य की रेखाएं सुधर जाया करती हैं। पर जाने सो ताने, हर एक को पता थोड़ी है। वो लोग क्या जाने जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वहां एक भी घंटा इस बात का नहीं लगता कि इंसानियत क्या है, मनुष्यता क्या है, हैं? माता पिता क्या हैं? वहां तो एक गड़बड़ और हो जाती है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंसिपल को सर नहीं, माँ साहब नहीं, मास्टर जी नहीं, फादर कहा जाता है। और हमारे यहाँ अपने बाप छोड़ के दूसरे बाप ते बाप को कह दो तो जाते बड़ी गारी कछू हते ना, बोलो। और वहां तो समझ में नहीं आता उस बच्चे के कि वो फादर साँचो कि जी फादर साँचो। अब जिसके पहले ही एडमिशन लेते ही उसके जब दो बाप है गए हों, दो फादर है गए हों, तो वो जिंदगी में समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि जा फादर के पांव छूने हैं कि बा फादर के पांव छूने हैं। इंसानियत का जहां घंटा न लगता हो, जिस स्कूल में, कॉलेज में, उसमें बच्चे को पढ़ाने के बाद ये आशा करना कि ये अदब करेगा, मेरा अदब, मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग समझेगा, मेरे को बाप समझेगा, ये उसकी गलती नहीं है। आप ही बता दो, ये हमारी स्वयं की गलती है। हिंदुस्तान में ऐसे भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहां पर इंसानियत पढ़ाई जाती है। गणित थोड़ा कम हो जाएगा, कोई बात नहीं है। साइंस थोड़ी कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंग्रेजी थोड़ी कम पड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इंसानियत कम पड़ गई तो जितनो जोरियों का है, जितनो तुमने इकट्ठो करो का है, और जितनी भीतर आशाएं पाली हैं, उन आशाओं के साथ उन बिल्डिंगों का ऐसा कर देगा। समझिएगा, जब बच्चों को स्कूल में डालो तो देखना वहां कौन सी प्रार्थना हो रही है। ऐसी प्रार्थना हो रही हो जो तुम्हारी भी समझ में नहीं आवे और हमारी भी समझ में नहीं आवे, न कौन सी भाषा में हो रही हो, वहां यदि बच्चे को डाल दिया तो फिर वो अवैते, जब हमारी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो वह बालक की समझ में फिर हम कहां आएंगे। उस बच्चे की समझ में हम तब आएंगे जब वहां प्रार्थनाएं हमारी भाषा में हो रही होंगी, हैं? हम बच्चे हम तब समझ आएंगे।
अब जिंदगी में शिकवा इसलिए है, शिकायत इसलिए है कि बच्चा दर्द ही नहीं समझ रहा बाप का। बाप को इस बात पे मजबूर कर रहा है कि मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि वहां मजबूरी कैसे समझी जाए बाप की, इसका कोई घंटा ही नहीं है, इसका पीरियड ही नहीं है, इसका कोई मास्टर ही नहीं है। इस बात का विषय, यदि उन कॉन्वेंट में और उनमें इंग्लिश मीडियम में और उनमें तुम पढ़ाओ, हम पढ़ाएं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त के लिए तैयार रहना, फिर उस वक्त के लिए तैयार रहना। जो नरक से भी ज्यादा इसी घर में, इसी गांव में, इसी जीवन में नरक से भी ज्यादा जो खतरनाक होता है, खुद के लिए भी और उस होने वाले बच्चे के लिए भी। वहां ये बताया ही नहीं जाता, वहां पूछा ही नहीं जाता, बेटा सुबह तुम मम्मी पापा के पांव छू के आए क्या, पूछा ही नहीं जाता। वहां बताया नहीं जाता कि बेटा कितनी भी ताकत आ जाए, कितनी भी शक्ति आ जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, सर वहां मत उठाना जिसने सर उठाना सिखाया है। ये वहां नहीं सिखाया जाता, ये कुछ चंद विद्यालयों में सिखाया जाता है। उसे खोजिएगा यदि चाहते हो कि ये सर कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन यहां झुका रहे, हैं? ऐसा विद्यालय खोजिएगा। मुझे किस बात पे याद आई कि लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। एक घर में अचानक से मैं गया तो वो जो घर का जो युवान था वो तो ड्यूटी चला गया था। मैंने किवाड़ खटखटाई तो एक नाती, एक नातिनी और बाबा तीनों घर में लुका छुपी खेल रहे। ये जो संस्कार है आपस में प्रेम का है, आपस में लगाव का, नाती के साथ बाबा खेले, बाबा के साथ नाती की दोस्ती हो जाए। वहां ये नहीं सिखाया जाता उन स्कूलों में, वहां तो केवल ये सिखाया जाता है कि तुम पैसे की मशीन कैसे बनोगे। उन्हें सिखाया जाता है सुनो, यदि केवल पैसे की मशीन बनना है तो इन रिश्तों को तोड़ के फेंकना पड़ेगा। यदि इनमें उलझे रहे तो तुम फिर कमाना नहीं सीख पाओगे। तो वो दोनों चीजों को अलग अलग करते हैं। बोले यदि मनी चाहिए ना, धन चाहिए ना, बोले रिश्तों से कट ऑफ होइए। लेकिन सनातन कहता है अरे मनी, ये धन, ये पैसा हम कमाना ही रिश्तों के लिए चाहते हैं, और तुम कह रहे हो कि पैसा कमाना है तो रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। हमें वो स्कूल नहीं चाहिए जो रिश्तों की बलि चढ़ा करके धन की प्राप्ति कराए। अरे अर्जुन ने यही तो कहा था कि जो मेरे बाबा हैं भीष्म, यदि मैं कहीं दूसरी जगह से युद्ध करके एक इन्हीं राजाओं के मुकुट लेकर के आता और मैं अपने बाबा के चरणों में रखता तो मेरी खुशी का ठिकाना न होता। लेकिन मैं अपने बाबा का ही मुकुट उतारूं छाती पे बाण दे करके, तो मैं उन्हें धरूंगा कहां, और उन्हें देख करके खुश कौन होगा? कौन मुझसे कहेगा बेटा शाबाश?
जब कोई बालक कोई बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है, और उसको बड़े बूढ़े जब आशीर्वाद देते हैं ना, बेटा आहा तैने इतना अच्छा काम करो, तभी वह बड़े काम की सफलता महसूस होती है। और उसकी पीठ थपथपाने के लिए बड़े बूढ़े ही नहीं है, बुजुर्ग ही नहीं है। उन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे अपने बाप की चिताओं को अग्नि देने तक नहीं आते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले इस देश का महान नहीं कहूंगा, इस देश का बहुत बड़ा ग्रुप का मालिक सहारा लिखा देखा है तुमने कई जगह, सहारा ग्रुप का मालिक कोई नाम बता सकता? सुब्रत रॉय। कितना पैसा था बता सकता हूं? कोई बता सकता? कोई माइक लाल बताएगा तो तब जब कंप्यूटर गिन पाएंगे। पूरा रंजीतपुरा नहीं, पूरा शमशाबाद ब्लॉक, फतेहाबाद तहसील, आगरा जिला, और भी आगे चले जाओ, इन जिन पे पूरी संपत्ति जितनी होए बाको अकेलो मालिक हतो। पर 3 दिना तक लाश सड़ती रही, औलाद आग देवे के लिए विदेश से आई नहीं। ये टुच्चू मुच्चों की बात क्या बताऊं मैं आपको? मैं ऐसा प्रमाण दे रहा हूं जो जगत विदित है। फिर तीसरे दिना कऊ और नहीं आगे दई। कल्पना करिए, क्योंकि शुरुआत से जिनके संस्कारों में ये है ही नहीं कि ये हमारा बाबा है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ताऊ है। ये जो बच्चा जो हमारे मुकेश से जो कथा की बात कर रहा था कई सालों से, रंजीतपुरा का जो बालक, क्या नाम है उसका? अमित। कई सालों से सूचना मेरे पास में भी थी। तो उससे मैंने एक दिन कहा कि तू आगे बैठा कर। सो कान पकड़ के बोले, मेरे बाबा, मेरे चाचा ताऊ आगे बैठते हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये संस्कार है माँ बाप का दिया हुआ, खानदान का दिया हुआ, जो अपने बुजुर्गों को आगे बैठाने में जिसका दिल खुश हो जाता हो। नहीं कोई और होता ना, हैं? काय को चाचा, काय को ताऊ, काय को बाबा, है हटा पीछे, आंखें भराई, बोलो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इन्हीं के आशीर्वाद से, नहीं मैं तो किसी लायक था ही नहीं। जब आपके साथ फक्कड़ बाबा पे जब मैं खेलता था तो मैं ही जानता हूं कि मेरी हालत और मेरे घर की हालत क्या थी। लेकिन आज इन्हीं बुजुर्गों के, इन चाचा ताऊओं के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आपके संस्कारों से, बस इन्हें मैं बैठे हुए देखता हूं, कलेजा भर आता है, हृदय भर आता है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत का संस्कार है, ये माँ बाप का दिया हुआ, बोया हुआ हृदय में बीज है संस्कृति का। हाँ, एक वो था जो आग देने नहीं आया है, और ये हैं जिन बच्चों में नेक क्षमता आई है, नेक। तो सबसे पहले इसे संस्कार कहते हैं। लगे चरण
जिन घरों में बच्चे अपने बड़े बूढ़ों के चरण दबाते हैं, पांव छूते हैं, आशीर्वाद पाते हैं ना, वो घर इस धरती पे भी स्वर्ग है, वैकुंठ है। उस घर में देवता भी आकर के सुकून पाते हैं।